जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता है। इस वक्त हमने देखा कि तकरीबन 3 से 7% तक जी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और महाविकास आघाड़ी विरोध में आए तो उनको तो वो कहना ही पड़ेगा। जब हरियाणा में उनके तरफ से पोल था तब बोल रहे थे कि वह उनके तरफ से होने वाला है, आज उनके खिलाफ है तो वो उस तरीके से बोल रहे हैं, वो उनका काम है। महायुति के नेता तीनों बैठ के तय करेंगे कौन है, जो भी होगा वो हमारा ही होगा। और हम आशा करते हैं कि वो आगे जल्दी से जल्दी अपना पदभार संभाले। हम उसके शपथ विधि के लिए जाने के लिए उत्सुक है, अच्छा, शपथ की तैयारी कर ली आपने? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सब होने वाला है। हाँ। क्योंकि हमारे में इतना उत्साह है कि हम लोग तैयारी में हैं। 100% हम लोगों की 170 सीटें कम से कम महाराष्ट्र में भाजपा की और महायुति की चुन के आ रही है, जिसमें 110 सीटें गारंटी से भारतीय जनता पार्टी की चुन के आने वाली है। और देवेंद्र जी की लीड भी यहाँ से 75,000 वोटों से ज़्यादा होने वाली है। देखो, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया था। शरद पवार जी को ये मालूम था कि 2019 से 2024 तक अगर देवेंद्र जी एक बार और मुख्यमंत्री हो गए तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का तो सफाया कर देगा ये आदमी। इसको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, ये सबसे बड़ी उनकी राजनीति थी। सर, तमाम एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। 60% एग्जिट पोल्स में महायुति की सरकार नजर आ रही है, 40% में महाविकास आघाड़ी। लेकिन महाविकास आघाड़ी का कहना है कि पिछले कुछ समय में एग्जिट पोल के आंकड़े गलत भी हुए हैं, तो 23 को हम ही सरकार बनाएंगे। क्या कहेंगे सर इस पर आप? जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा होता है। इस वक्त हमने देखा कि तकरीबन 3 से 7% तक जी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हुआ है, तो उसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। और महाविकास आघाड़ी विरोध में आए तो उनको तो वो कहना ही पड़ेगा। जब हरियाणा में उनके तरफ से पोल था तब बोल रहे थे कि वह उनके तरफ से होने वाला है, आज उनके खिलाफ है तो वो उस तरीके से बोल रहे हैं, वो उनका काम है। सर, खैर रिजल्ट तो 23 को ही आएगा, लेकिन अभी जनता के मन में भी ये चीज होगी। चुनाव वोटिंग तो हो चुकी है। अभी 3 दिन पहले एकनाथ शिंदे का बयान आया कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं। तो आखिरकार कौन है सीएम पद की रेस में महायुति से? महायुति के नेता तीनों बैठ के तय करेंगे कौन है, जो भी होगा वो हमारा ही होगा। अच्छा, चलिए। तो अब जो है वो एक चेहरे पर खुशी भी है। चुनाव संपन्न हो चुका है। अब 23 नवंबर का जो है यहाँ पर इंतजार है जनता को। और भी यहाँ हमारे साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करें। सर, नाम क्या हुआ आपका? मैं किशोर चन्ने जी, या दक्षिण पश्चिम का मंडल मंत्री हूँ जी। अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके मुताबिक अधिकतर में तो महायुति की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन पिछली 2 बार के आंकड़े आपको पता है एग्जिट पोल क्या है और रिजल्ट क्या है। तो ऐसा ना हो जाए कि 23 नवंबर को कहानी बदल जाए महाराष्ट्र में। नहीं, कहानी बदलने वाली नहीं है। हाँ, क्योंकि हम जिस जोम से बड़े थे और सब कार्यकर्ता इतने तन मन धन से लगे थे, अपना घर का सब काम भूल के हम लोग बिल्कुल मेहनत किए हुए हैं। और इस बार परसेंटेज भी बढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, हमारी सरकार बनेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा और देश का विकास भी होगा, महाराष्ट्र का विकास होगा, हमें पूरा आशा है। और हम चाहते हैं कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने। और देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, फिर उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा? नहीं, उद्धव ठाकरे जी का हम सोचते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेता है वो देवेंद्र जी है। हाँ। और उनका काम देख के हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे यहाँ पे जो विकास हुआ है महाराष्ट्र में, वो विकास और आगे बढ़े और उनको 5 साल और वो अच्छा काम करेंगे तो उनकी हमारे देश की तरक्की होगी और सब लोगों का विकास होगा। उनके दिमाग में नए नए प्लानिंग्स आते रहते, योजनाएं आते रहती, जैसे कि अभी लाडली बहन योजना आई, वैसे बहुत सारी योजना है वो लाएंगे और हमारे रोजगार भी बढ़ेगा और सब चीज़ें यहाँ पे मुबलक होंगी। और हम आशा करते हैं कि वो आगे जल्दी से जल्दी अपना पदभार संभाले। हम उसके शपथ विधि के लिए जाने के लिए उत्सुक है। अच्छा, शपथ की तैयारी कर ली आपने? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये सब होने वाला है। हाँ। क्योंकि हमारे में इतना उत्साह है कि हम लोग तैयारी में हैं। जी, तो अभी से शपथ की तैयारियां यहाँ पर फडणवीस जी का जो विधानसभा कार्यालय है यहाँ पर शुरू हो चुकी है एग्जिट पोल के बाद से। सर, एग्जिट पोल की अगर बात करूं
तो पिछली 2 बार से एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं, लोकसभा में भी, हरियाणा चुनाव में भी। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल 60% दिखा रहा है कि महायुति की सरकार बन रही है। इस बार ना बदल जाए सर मामला? महाराष्ट्र में भी पता लगा कि एग्जिट पोल उलट गया। अभी क्या हुआ, एग्जिट पोल जो 60% दिखा रहा है हाँ, वो भी डर के दिखा रहा है, क्योंकि हर बार उनका गलत हुआ है। वो 70% क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि घबरा के 70% नहीं दिखा रहा है। 100% हम लोगों की 170 सीटें कम से कम महाराष्ट्र में भाजपा की और महायुति की चुन के आ रही है, जिसमें 110 सीटें गारंटी से भारतीय जनता पार्टी की चुन के आने वाली है। और देवेंद्र जी की लीड भी यहाँ से 75,000 वोटों से ज़्यादा होने वाली है। 75,000 वोटों से ज़्यादा होने वाली है। सर मेरे को अभी भी याद है, जब मैं इनके आंकड़े देख रहा था, 2009 में 28,000, 2014 में 60,000 और 2019 में 50,000। तो अब आप 75,000 पर पहुंच गए, ये जबकि आंकड़ा थोड़ा कम हो रहा था। सुनो ना, जो उत्साह मैंने उनके 6 चुनाव में लड़ा हूँ, अपने सर पे लेके लड़े हमने उसके उनके 6 चुनाव, मतलब विधानसभा और विधानसभा करके पूरे। विधानसभा उनकी 6वीं विधानसभा आई है अभी जो लड़ रहे हैं। अच्छा। तो ये 6वीं विधानसभा में जो मतदाता का उत्सव दिखा, ये मैंने कभी नहीं देखा। मैं सही बताता, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पर एससी वोटर है जी, उन्होंने भी घर से बाहर निकल कर देवेंद्र फडणवीस जी को वोटिंग किया है। ये सच बता रहा हूँ मैं। तो जमीन लाड़की बहना योजना का असर भी है। देखो, जो संविधान वाला विषय जी अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ था, जी, ये झूठा साबित होने के नाते सब एससी वोटर घर से बाहर निकलकर वोटिंग कर रहे थे। और सभा लेने वाला मैं ही था। कम से कम मैंने 60 सभाएं ली हैं। अच्छा, स्लम भाग में 60 सभाएं ली हैं। पूरे नागपुर में? नहीं, हमारे यहाँ 60 स्लम है। यहाँ पश्चिम- दक्षिण पश्चिम में 60 स्लम है, और कोई भी स्लम 200-250 से कम नहीं है। तो सब जगह लोग बहुत अच्छे से हमारी बातों को सुन रहे थे, और उनके ध्यान में ये बात आ रही थी कि सही में कांग्रेस झूठा बोलती है। जैसा मैंने उनको पूछा कि कांग्रेस के राहुल गांधी अब जिलेबी की फैक्ट्री डालने वाले हैं, तो लोग बोल रहे थे यार कौन सा पागल आदमी के पीछे हम लोग गए, और कांग्रेस के नेताओं ने जो हमारी दिशा भूल की, आप लोगों का एकदम सही था, लेकिन अब हम देवेंद्र जी के पीछे खड़े रहेंगे दक्षिण पश्चिम के लोग। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि 75,000 की लीड होंगी कम से कम, जो हिसाब से वोटिंग हुआ है जी, दक्षिण पश्चिम में, जो हिसाब से वोटिंग हुआ है, एक बूथ पे 800 का वोटिंग हुआ है, कहीं कहीं 600 का, कहीं 700 का, 500 के ऊपर ही वोटिंग हुआ है हर जगह। जी। तो उसको देखते हुए 100% देवेंद्र जी की लीड 75,000 के पास रहेंगे। सर एक आखिरी कमेंट, जो आपने जिक्र किया संविधान का और एससी समाज का जो जिक्र किया, राहुल गांधी ने यहीं से जो शुरुआत की थी अपने महाराष्ट्र चुनाव की, वो एक नैरेटिव पूरे देश में बनाया गया बीजेपी की तरफ से कि बाहर संविधान का वो लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और अंदर सफेद पन्ने थे, अंदर खाली मतलब कागज थे। तो क्या उसका भी कुछ यहाँ पर असर पड़ा, या फिर वो नहीं चल पाया मुद्दा? देखो, ये बातों से हमारे महाराष्ट्र की जनता अवगत नहीं थी कि कांग्रेस ये बाबा साहब को तकलीफ देने वाली पार्टी थी। कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा कि बाबा साहब लोकसभा में आए। कांग्रेस ने बाबा साहब को 2 बार चुनाव हराया, बरोबर है। जोगेंद्र मंडल ने राजीनामा देकर वहाँ से बाबा साहब को लोकसभा में भेजा। ये सारी बातों से अवगत नहीं थी कुछ पीढ़ियाँ यहाँ की। और क्या था मालूम है क्या, स्लम भाग में जो पिछड़ा वर्ग रहता है उनको काम करने से फुर्सत नहीं मिलती, तो वो बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन हम लोगों ने अब इस बार उनके पास जाकर ये सारी चीज़ों से उनको अवगत कराया है। और देखो, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा एससी कैटेगरी के लोग कार्यकर्ता हैं भाजपा जी, के। जी, ये लोग सब दौड़ के किए। जो उत्साह इस बार हमको चुनाव में दिखा है, वो मैंने 6 चुनाव में नहीं देखा जो इस बार था। जबरदस्त उत्साह था, और जनता देवेंद्र बाबू के पीछे खड़ी थी। और देवेंद्र जी एक मुख्यमंत्री का चेहरा है, और मुख्यमंत्री के बाद आगे भी उनका भविष्य है, ये हमारे मतदार संघ की जनता को लगने लगा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 75,000 की लीड देवेंद्र बाबू की रहेगी। तो जैसे तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वैसे आपको बता दें कि आज जो चर्चा चल रही है तमाम राजनीतिक पटलों पर, वो यही कहा जा रहा है कि वाकई में अगर कोई नेता निकल करके जिसने आगे से लीड लिया है वो देवेंद्र फडणवीस हैं। वो इसलिए कि जहां पर जैसे अजीत पवार का कहना था कि हम बटेंगे कटेंगे नारे को समर्थन नहीं करते, उसको किस तरीके से बैक करना है कि पार्टी भी अपने स्टैंड पर रहे और गठबंधन में भी किसी तरीके की खटपट ना हो, वो उस चीजों को संभालना, वो
वाकई में आज पूरे राजनीतिक जितने भी हमारे विशेषज्ञ हैं वो सब तारीफ कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी की आज। देखो, देवेंद्र जी की बुद्धिमत्ता, उनकी शालीनता, उनका स्वभाव सच में ऐसा है कि देवेंद्र जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। ये अब देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को मालूम हुआ है। जैसा देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री हुए तभी मराठा आंदोलन की बात होती है, और देवेंद्र जी यहाँ मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मराठा आंदोलन बंद हो जाता है। तो ये सारी बातें अब सारे कैंडिडेट्स भी वापस ले लिए शरद पवार के कहने पे। अब मेरे को बताओ ना, ये सारी बातें अब जनता को समझ में आ रही है कि देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री होंगे, फिर होंगे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री, तो फिर से मराठा आंदोलन पवार साहब का चलेगा। सब देखो, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया था। बिल्कुल। शरद पवार जी को ये मालूम था कि 2019 से 2024 तक अगर देवेंद्र जी एक बार और मुख्यमंत्री हो गए तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का तो सफाया कर देगा ये आदमी। इसको दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देना, ये सबसे बड़ी उनकी राजनीति थी। बिल्कुल। तो पवार साहब ने जो खेल खेला कि देवेंद्र भाऊ को मुख्यमंत्री बनने से वंचित किया और लोगों को ये बताते रहे कि पक्ष फोड़ने वाला कौन है, तो देवेंद्र फडणवीस। अरे ये क्यों नहीं बताते 2019 के चुनाव में शिवसेना ने युति में लड़ा और धोखा दिया। बिल्कुल। तो ये भी बात सबसे पहला धोखा किसने दिया, ये बात हम लोगों ने बता दिया, समझा दिया लोगों को कि ये सब चीज़ें जो हैं शरद पवार करवा रहे हैं। और शरद पवार इन बातों में, कुटिल राजनीति में बहुत माहिर नेता हैं। और उनके साथ तो महाराष्ट्र की जनता कभी एक साथ कभी आई नहीं जिंदगी में। उन्होंने किसी को ना किसी को साथ में लेके ही जिंदगी भर में राजनीति की है। ये सारी बातें अब महाराष्ट्र की जनता को समझ गई है, इसीलिए महाराष्ट्र की जनता अब देवेंद्र फडणवीस जी के पीछे रहने वाली है। ठीक है।